कहते हो लड़की महिला सशक्तिकरण, लड़कियां पढ़ती है 1500 1200 800 लड़कियां हाई स्कूल में पढ़ती है, अब उसको उनके लिए शौचालय नहीं है। यह पीड़ा नहीं है, समस्या, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? 700 800 1200 1500 नौजवान बेटियां स्कूल में पढ़ती है और आज के समय के हिसाब से उनका ड्रेस अलग है। अब वहां एक भी शौचालय नहीं है भी एक दो शौचालय तो टूटी फूटी हालत में है। मास्टर से पूछता था पहले शौचालय है जी, 2 कमरा है। हम अपने सिक्योरिटी को कहते थे जाकर देखा, आता था कहता सर की रहता है टूटल है, मैं गन्हाई है। हमारी बेटियां नए भारत का भविष्य निर्माण करने के लिए चली है और उनको उस विद्यालय के पढ़ाई के समय शौचालय के समय या तो उस दुर्गंध वाले में जाए या अपने अंदर पखाना पेशाब को पचा के रखे तो उसका स्वास्थ्य बिगड़े। ये ऐसे करने वाले जो भी राज चलाए हैं वो अपराधी हैं। मान लीजिए दुश्मन 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और हमसे 50 किलोमीटर आगे है, तो हम अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर की रफ्तार पर चलाएंगे तभी तो उसको आगे जा कर के रोक देंगे कि उससे आगे नहीं फैले। कि समाधान यात्रा से कुछ समाधान निकलने वाला है। कुछ लोग अंधकार में भी ढोल बजाते रहते हैं, नाचते हैं, अपनी अपनी मर्जी। 1990 से और 2023 के बीच की समस्याएं हैं, तो इस समस्या के पैदा करने के अपराधी श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके सभी साथी लोग और श्रीमान नीतीश कुमार और उनके सभी साथी लोग। मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ। फिर आप कहेंगे 35 वर्ष राज किए, बिहार में बेकारी है, तो तुम नहीं देखे थे, अंधा थे धृतराष्ट्र। 35 वर्ष से बिहार की स्कूल में बिल्डिंग नहीं बना सही तो तुम धृतराष्ट्र थे। 33 वर्ष से हाई। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे हैं और बहुत बार विधायक भी रहे हैं हुकुमदेव नारायण जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, साक्षात्कार करते हैं और जानते हैं कि अभी जो राजनीतिक मुद्दे 2-3 जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे आसपास हम लोग देखते हैं आजकल जो चीज़ें चल रही है, चाहे इंडिया की बात करें या बिहार की बात करें या बिहार की राजनीति की बात कर ले या फिर इंडिया की राजनीति की बात कर ले, उसी पे आज इनसे बात करेंगे 2-3 मुद्दों के साथ और जानेंगे कि इनका क्या कहना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं उन सब चीज़ों को और इनका नज़रिया उन सब बातों पे क्या है, इनका पक्ष क्या है। सर, सबसे पहले तो ये पहला सवाल आपसे ये है कि समाधान यात्रा जो अभी नीतीश कुमार जी का होने वाला है, क्या लग रहा है कि ये जो समाधान यात्रा वो निकालने वाले हैं, उससे समाधान होने वाला है जनता का या फिर ये एक नया तरीका है जो कि आगे चुनाव आने वाला है उसका? देखिए, पहले आपको और आपके साथ में सहयोगी है उनको धन्यवाद देता हूँ। आप दोनों युवा पीढ़ी के हैं, तो आपके साथ साथ युवा पीढ़ी से सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी दृष्टि में व्यापकता लाओ, गंभीरता लाओ, समग्रता लाओ और किसी भी विषय को व्यापकता में देखो, समग्रता में देखो और वैज्ञानिकता के साथ उसका विस्तारण करो, फिर संकोचन करो। ये विज्ञान है कि कोई भी नीति हो तो व्यक्ति के साथ जोड़ो और फिर उसी का अगर विस्तार होगा तो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व तक जाएगा। ये है जिसको कहते हैं दृष्टि का संकोचन, दृष्टि का विस्तारण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। जी। ये तो इसी क्रम में जो आपने कहा समाधान, किस चीज का समाधान? तो समस्या का। समस्या का समस्या क्या है सो तो कोई बताता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन कौन समस्या के समाधान के लिए निकले हैं। समस्या तो बहुत है, मतलब हमको लग रहा है कि सब समस्या ही है, समाधान कैसे होगा? यात्रा तो निकल रही है, वही जानना चाहते हैं कि क्या लग रहा है? सुनिए, पहले समस्या, तो समस्या, समस्या का स्वरूप जो आधुनिक निर्णय तंत्र है जिस पर दुनिया के जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, मैं उस आधुनिक निर्णय तंत्र के ग्रंथ की बात बता रहा हूँ, सूत्र।
समस्या, स्वरूप, दिशा और गति। समस्या का स्वरूप क्या है और उसकी दिशा किधर है और गति कितनी है, तभी तो उसको निराकरण करेंगे। अगर मान लीजिए दुश्मन 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और हमसे 50 किलोमीटर आगे है, तो हम अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर की रफ्तार पर चलाएंगे, तभी तो उसको आगे जा कर के रोक देंगे कि उससे आगे नहीं फैले। अगर दुश्मन 50 किलोमीटर आगे है, उसकी गाड़ी का रफ्तार 50 किलोमीटर है, हमारी गाड़ी का रफ्तार 10 किलोमीटर है, तो वो आगे बढ़ता जाएगा, हम उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो असली मुद्दा ये है कि समस्या, स्वरूप, दिशा, गति। दिशा व्यक्ति है, दिशा समाज है, दिशा राष्ट्र है, दिशा विश्व है, दिशा ब्रह्मांड है। अब इस सब का मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये तो मुख्यमंत्री से जाके लोग पूछे कि भाई हुकुमदेव नारायण जी ने कहा है आपकी क्या दिशा है, सो इसमें बता दीजिए दिशा, तब होगा। क्या लग रहा है उनके समाधान यात्रा से कुछ समाधान निकलने वाला है? अब मैं नहीं कह सकता। देखिए कुछ लोग अंधकार में भी ढोल बजाते रहते हैं, नाचते हैं, अपनी अपनी मर्जी। लेकिन आप ही से पूछते हैं नौजवान लोगों से, नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तब से निरंतर है, तब से निरंतर है। जी। आज का ईस्वी है 23, कै साल हो गया? 18/5 23, दूसरा डिकेड उनका पूरा हो रहा है। 23। ये जो आपके साथी हैं सो और आप बताइए 2005 में आप कै बरस के थे? 2005 में तो बहुत छोटे थे। तो आज जो नई पीढ़ी है 30 बरस तक के नीचे का नौजवान, उसने 18 बरस तक नीतीश कुमार के शासन में जीवन काटा है, 18 साल तक। अर्थात 30 बरस वाला 2005 में 12 साल का था। तो 12 साल का मतलब कि उसमें सोचने की या राजनीतिक देखने की, वो स्टूडेंट रहा होगा, हाई स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा, कहीं होगा। तो जो पढ़ाई कर रहा था नौजवान, वो तो अपने पढ़ने में मस्त था, पढ़ने में। और जो 30 साल से ऊपर वाले राजनीति में लगे थे, वो अपने भविष्य की चिंता में बेचैन थे कि अब हम एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वो 3-13 में थे अपने लिए। तो एक जो युवा वर्ग था, जो 30 वर्ष से नीचे वाला, वो अनजान था, अब जान रहा है। फिर उससे पीछे जाइए तो 90 से 2005 कितना हुआ? 15 साल। 15 साल एक परिवार का राज रहा, लालू का। लालू, राबड़ी या उनके जो रहे लोग, वो। आखिर जो समस्याएं हैं, तो पहले बतावे कि ये समस्या बिहार के, मैं राष्ट्रीय नहीं, बिहार में ये समस्या 1990 से और 2023 के बीच की समस्याएं हैं। तो इस समस्या के पैदा करने के अपराधी श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके सभी साथी लोग, और श्रीमान नीतीश कुमार और उनके सभी साथी लोग। मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूँ। फिर आप कहेंगे कि भाजपा भी तो थे, मैं पार्टी से ऊपर हूँ। मैं अभी बिहार का एक नागरिक हूँ, और सच मायने में कहिए तो मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमको किसी से डर नहीं है। हम किसी पार्टी के अब नहीं हैं, भाजपा में हैं, लेकिन हम किसी के बंधन में बंधे हुए नहीं क्या हैं। लग रहा है भाजपा की इसमें जितना भी कुछ काम नहीं हुआ या कुछ भी समाधान नहीं निकला, उसमें आपने लालू यादव के परिवार की बात की है और उसके बाद नीतीश कुमार की बात की है, भाजपा की कहीं कुछ नज़र नहीं आ रही है? अब
मैं बताया ना भाई, 90 से लेके 2005 तक 15 वर्ष लालू, 18 वर्ष नीतीश, कितना हुआ? 15 दूना 30 और 3 33 वर्ष। जी 33 वर्ष। तो जो नौजवान 45 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, उसके जीवन का 50 वर्ष का है, तो उसके आधे से अधिक जीवन तो लालू प्रसाद और श्रीमान नीतीश के शासन में गुजर गया। तो समस्याएं अगर बिहार में हैं, तो जो दूसरे को गाली देते हैं, किसी को, केंद्र सरकार को गाली दे, उसको गाली दे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम बताओ, दोनों केवल किसी को नहीं कह रहा, दोनों श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यादव लोक अदालत के कटघरे में, जैसे उनका है ना शर्मा जी का, इंडिया टीवी का रजत शर्मा, हाँ, जनता की अदालत में, तो श्री लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जनता की अदालत में खड़े हैं। अब मैं पूछता हूं कि 33 वर्ष में जो बिहार के अंदर जो समस्याएं, जिसका समाधान आप चाहते हैं, क्या ये समस्याएं 33 वर्ष से बिहार में थी या नहीं? समस्याएं क्या सब देख रहे हैं? हम तो वो ना बतावेंगे कि समस्या क्या समाधान है। आप पब्लिक पूछे, ढोल बजाने से नहीं होगा। समस्या है बिहार की, जो समस्या टीवी पर लोग पूछते रहे हैं, करते रहे हैं, कोई कहते हैं पलायन की समस्या। तो भाई 33 वर्ष तो तुम राज किए और बिहार से पलायन होता रहा, तो तुम नहीं दिखते थे? 33 वर्ष राज किए, बिहार में बेकारी है, तो तुम नहीं देखे थे? अंधा थे? धृतराष्ट्र 33 वर्ष से बिहार की स्कूल में बिल्डिंग नहीं बना सही, तो तुम धृतराष्ट्र थे? 33 वर्ष से हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में कहते हो लड़की महिला सशक्तिकरण, लड़कियां पढ़ती है, 1500 1200 800 लड़कियां हाई स्कूल में पढ़ती है, अब उसमें उनके लिए शौचालय नहीं है। यह पीड़ा नहीं है समस्या? इससे बड़ी समस्या क्या होगी? 700 800 1200 1500 नौजवान बेटियां स्कूल में पढ़ती है, और आज के समय के हिसाब से उनका ड्रेस अलग है। अब वहां एक भी शौचालय नहीं है भी 1-2 शौचालय तो टूटी फूटी हालत में है। मैं हाई स्कूल में गया, कई हाई स्कूल में जब एमपी था तो 2-2 कमरा बनाया, एक आध दर्जन हाई स्कूल में। अब गया तो हेडमास्टर से पूछता था, पहले शौचालय है जी? 2 कमरा है। हम अपने सिक्योरिटी को कहते थे, जाकर देखा, आता था, कहता सर की रहता है, टूटल है, मैं गन्हाई है। ये है जहां हमारी बेटियां नए भारत का भविष्य निर्माण करने के लिए चली है, और उनको उस विद्यालय के पढ़ाई के समय, शौचालय के समय, या तो उस दुर्गंध वाले में जाए या अपने अंदर पखाना पेशाब को पचा के रखे, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़े। ये ऐसे करने वाले जो भी राज चलाए हैं वो अपराधी हैं, अपराधी। जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के अपराधी। अस्पताल में दवाएं नहीं है, अस्पताल में बिल्डिंग नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में नर्स नहीं है, अस्पताल में सेविका नहीं है। 33 वर्ष से तुम क्या किए? तो लोगों को उनसे न पूछना चाहिए? विद्यालय में पूरा टीचर नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, मिडिल स्कूल में नहीं है, प्राइमरी स्कूल में नहीं है। टीचर रहना चाहिए 10, तो टीचर है 3, टीचर है 4, टीचर है 5। इसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? जवाब देंगे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। दो को मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से नहीं पूछेंगे कि कांग्रेस तो 33 वर्ष से कांग्रेस दूर है, दूर। उनका 33 वर्ष से पहले केंद्र में वो नजदीक थे, 14 तक, तो इसलिए वहां पूछेंगे। यहां फिर नरेंद्र मोदी आए हैं तो घर घर बिजली लगी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब हुआ है हर घर बिजली, उसके पहले नहीं। तो 33 वर्ष से बिहार में जो बिजली थी, मैं 67 में मेले बना था तो अपने बोरिंग में बिजली का मोटर लगाया था।
बिजली थी। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 5 घंटा कुछ न कुछ आती थी बिजली। लेकिन इस तय लालू के और नीतीश के राज में बिजली के सब तार कट गए, बिजली का लोहा वाला पोल कट गया, ट्रांसफार्मर का तेल निकल गया, ट्रांसफार्मर बिक गया, संपूर्ण बिहार अंधेरा में था। लालटेन के युग में